नमस्कार मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन की असफलता, बाधा विघ्न को दूर कर जल्द सफलता, उन्नति निश्चित रूप से प्राप्त हो, तो मैं बताने जा रहा हूं आपको जन्म कुंडली से जुड़ा एक खास राज। प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली में एक भाव ऐसा होता है, जहां आपकी शक्ति, ताकत छुपी होती है। यानी उस भाव से जान सकते हैं, जीवन में निश्चित सफलता, उन्नति कैसे मिलेगी। मित्रों, आइए जानते हैं ज्योतिष का वह खास सूत्र जो कुंडली में आपकी छुपी ताकत के भाव को बतलाता है। ज्योतिष के दो प्रमुख सूत्र हैं। पहला है गुरु की दृष्टि, जो पांचवें, सातवें, नौवें भाव पे होती है। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरी स्थिति है शुभ कर्तरी योग। जब किसी ग्रह के अगले भाव में और पिछले भाव में ग्रह विराजित हो, शुभ ग्रह विराजित हो, तो वह ग्रह खास बली हो जाता है, जिसे शुभ कर्तरी योग के नाम से जाना जाता है। इसे हम इस चार्ट में समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया कि इस चार्ट में गुरु कहीं विराजित हो, जैसे यहाँ सप्तम भाव में अगर गुरु विराजित हो, तो यहाँ से पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 इस भाव में, सातवीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 इस भाव में, और नौवीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ इन दोनों भाव के बीच में पड़ने वाला यह भाव, जिस पर गुरु की सातवीं दृष्टि होगी, वह भाव आपके कुंडली में वह खास भाव बन जाता है, जहां आपकी ताकत या शक्ति छुपी होती है। इस भाव पे ध्यान देने से, यानी इस भाव से जुड़े हुए चीजों पर आप फोकस करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त होने लगती है। आइए एक एक कर जानते हैं कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव में गुरु से बनने वाला यह खास भाव, जो गुरु की दृष्टि और शुभ कर्तरी के योग के मिश्रण से बनता है, वह किन चीजों को इंडिकेट करता है, जिसके मदद से आप जीवन में सफलता, उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर यह पहला भाव बन रहा हो, यानी गुरु यहाँ विराजित हो और पहला भाव इस स्थिति में आ रहा है, जो आपके ताकत का भाव बन रहा है, तो स्वयं के कार्य से, आप अपने व्यवहार से, अपने पसंद नापसंद पे फोकस करके जीवन में सफलता, उन्नति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं गुरु यदि अष्टम भाव में हो, तो दूसरा भाव आपके लिए ताकत का भाव बन जाएगा, और संचित धन संपदा, धन के बारे में सोच विचार जैसे चीजों पर आप फोकस करते हैं, तो जीवन में सफलता, उन्नति आसानी से प्राप्त होने लगेगी। वहीं गुरु अगर यहाँ इस भाव में हो, तो यहाँ से तीसरा भाव बनता है आपके लिए ताकत का भाव। यहाँ तृतीय भाव में जब आपका ताकत का भाव बन रहा हो, छुपी हुई शक्ति का भाव बन रहा हो, तो आप में वार्तालाप की कुशलता होगी। दैनिक यात्रा से, भाई बंधु के सहयोग से, सोच विचार कर बोलने से आप विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। लिखने पढ़ने का कार्य हो, बोलने का कार्य हो, समझाने का कार्य हो, इन चीजों में अगर आप लगते हैं, रुचि लेते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपको जल्द सफलता प्राप्त होने लगेगी। वहीं चतुर्थ भाव यदि बन रहा हो आपके ताकत का भाव, यानी गुरु यहाँ दसम भाव में बैठ जाएंगे, तब यह चतुर्थ भाव आपके लिए ताकत का भाव बनेगा। यहाँ आपको घर, जन्म स्थान और परिवार से जुड़कर सफलता का संकेत मिलता है। यानी आपको अपने निवास स्थान या अपने जन्मभूमि में रहकर कार्य करना चाहिए, जिससे आपको सफलता आसानी से मिलने लगेगी। अगले भाव यानी पंचम भाव अगर आपका बन रहा हो, आपकी छुपी हुई ताकत का भाव, तो यह आपको रचनात्मकता देता है। प्रेमी प्रेमिकाओं से सहयोग का संकेत देता है, संतान से सहयोग का संकेत देता है। यानी आप अपने रचनात्मकता, लगनशीलता, कार्यशीलता के बल पे जीवन में सफलता, उन्नति प्राप्त करते हैं। वहीं छठा भाव यदि आपका बन रहा हो ताकत का भाव, यानी यहाँ इस 12वें भाव में अगर गुरु विराजित हो, तो छठा भाव आपके लिए ताकत का भाव बन जाएगा, जो सेवा कार्य करने से, स्वास्थ्य के कार्य से आपको जीवन में सफलता और उन्नति देता है। अगर सप्तम भाव आपके लिए बन रहा हो ताकत का भाव, छुपी हुई शक्ति का भाव, यानी गुरु यहाँ लग्न में विराजित होते हैं, तो सातवां भाव आपके लिए ताकत का, शक्ति का भाव बन जाता है। यहाँ पार्टनरशिप से, यानी किसी कार्य में पार्टनरशिप रखने पर, विवाह और जीवन साथी के सहयोग से आपके जीवन में सफलता, उन्नति प्राप्त होती है। यानी आपको अपने कार्य धंधों में पार्टनरशिप का सहयोग लेना चाहिए, किसी के साथ मिलकर कोई रोजगार करना चाहिए, साथ ही साथ अपने जीवन साथी के सहयोग, सलाह से
कार्य करना भी आपको सफलता उन्नति देता है। वहीं अष्टम भाव यदि आपके लिए बन रहा हो ताकत का भाव, छुपी हुई शक्ति का भाव, तो यह अचानक लाभ देने वाला होता है। पुश्तैनी धन संपदा से या मृत्यु से जुड़े कार्यों से, जैसे कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनका रोजगार इन चीजों से जुड़ा होता है, उनसे जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलती है या उनमें दान धर्म करने से आपको भाग्य का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होने लगता है। अष्टम भाव के बाद यदि नवम भाव की चर्चा करें, यदि आपका नौवां घर बन रहा हो आपके लिए छुपी हुई शक्ति का भाव, तो यह आपको प्लानिंग, दूर की यात्रा एवं अध्ययन अध्यापन से जीवन में सफलता का संकेत देता है। इन चीजों से जुड़कर आप जीवन में अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। वहीं 10वां भाव जब आपके लिए बन रहा हो ताकत का भाव, यानी यह भाव जब यहाँ गुरु विराजित होते हैं तो 10वां भाव आपके लिए बन जाएगा ताकत का भाव। तो यहाँ अगर आपका भाव ताकत का भाव, छुपी हुई शक्ति का भाव बन रहा हो तो रोजी रोजगार, नौकरी, प्रसिद्धि जैसे चीजों को देने वाला माना जाता है। यानी आप किसी कार्य में किसी के अंडर में रहकर कार्य करके, नौकरी करके, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, इस तरह के कार्यों में लगने से और अपने प्रसिद्धि के बल पे सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं एकादश भाव अगर आपके लिए ताकत का भाव बन रहा हो, छुपी हुई शक्ति का भाव बन रहा हो, तो यह भी रोजगार से यानी प्राइवेट कार्य से, रोजी रोजगार, धंधा से आपको विशेष लाभ का संकेत देता है। यह दोस्त, मित्र, इच्छा, आय जैसे चीजों का संकेत देता है। यानी इन चीजों से जुड़कर आप जीवन में विशेष लाभ अर्जित कर सकते हैं। वहीं द्वादश यानी 12वां भाव आपके लिए बन रहा हो छुपी हुई शक्ति का भाव, यानी यहाँ इस भाव में गुरु विराजित हैं तो यहाँ इस भाव में दृष्टि डालेंगे जो आपके लिए छुपी हुई ताकत का भाव बन जाएगा। यह प्रदेश में भाग्य उदय होने का संकेत देता है। आपको थोड़ा सा दुख कष्ट का भी संकेत मिलता है। यहाँ इस भाव में ताकत छुपी हो तो दुख कष्ट को बर्दाश्त करने की शक्ति अपने आप में डेवलप करनी चाहिए। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कोई प्रयास करना चाहिए, तब जीवन में सफलता अर्जित होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव में गुरु के दृष्टि और शुभ कर्तरी योग के मिले हुए प्रभाव से एक खास भाव आपके जीवन के सफलता और उन्नति में क्या करना चाहिए इस बात का संकेत देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।